जिस देश की औरतें कभी यमराज से अपने पति की जान वापस ले आती थी, आज उसी देश में पत्नियां खुद अपने पतियों की हत्या की स्क्रिप्ट लिख रही है। क्या यही आधुनिकता है? सती सावित्री की धरती पर आज सोनम जैसी औरतें पैदा हो रही है, जिन्होंने न व्रत रखा न वचन, बस अपने पति की खून से मोहब्बत की कहानी लिख डाली। हमारे देश की वो औरतें जो कभी करवा चौथ पर चांद देखती थी, आज प्लान बना रही है कि कब और कहां पति को मौत के घाट उतारा जाए। सती सावित्री की देश में यह कैसा बदलाव है? एक वक्त था जब पत्नियां पति की चिता पर बैठ जाती थी, और आज पत्नियां ही अपने पति को चिता पर चढ़ाने का इंतजाम कर रही है, वो भी मुस्कुराते हुए, और जाने कैसे कैसे छपरी आशिक के लिए। भारत वो देश है जहां पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, लेकिन अब कुछ पत्नियां अपने ही जीवन साथी की जिंदगी से खेल रही है। क्या अब रिश्ता बस नाम का रह गया है? अभी बात होगी राजा रघुवंशी की। वह तो एक सीधा साधा लड़का था, जिसने बस इतना सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, खुशियां आएंगी, एक नया सफर शुरू होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो अपनी जिंदगी समझकर 7 फेरे ले रहा है, वही उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी है। हाँ, उसकी पत्नी सोनम, जो उसके साथ 7 फेरे लेकर उसकी दुल्हन बनी थी, असल में पहले से ही किसी और से प्यार करती थी। लेकिन समाज, घर वाले और दिखावे के नाम पर शादी तो कर ली, मगर दिल अब भी उसी छपरी आशिक के पास था। राजा को क्या पता था कि जिसके साथ वो 7 जन्म साथ निभाने का सपना देख रहा है, वही उस सपने को चकनाचूर कर देगी, और वो भी इतनी बेरहमी से कि रूह तक कांप जाए। सोनम का आशिक एक ऐसा लड़का था जो उसके पिता की दुकान पर काम करता था। नाम था राज। सोनम ने 2 सिम कार्ड लिए, एक खुद लिए और दूसरा अपने आशिक को दिया। शादी के कुछ दिनों बाद वो मायके गई और वहीं से इस खेल की प्लानिंग शुरू हुई। मेघालय घूमने का बहाना बनाया गया, राजा को टिकट दिया गया फ्लाइट का, और अपने प्रेमी और उसके दोस्तों को टिकट कराया गया ट्रेन का। 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। राजा को लग रहा था कि ये उनका हनीमून ट्रिप है, पर असल में वो अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी सफर पर जा रहा था। 23 मई को शिलोंग की खूबसूरत वादियों में जहां लोग प्यार में खो जाते हैं, वहां एक पति की चीखों से पहाड़े भी थर्रा गए। सोनम ने कहा, मार डालो इसे, और अगले ही पल 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने की कसम खाने वाला पति जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। उसके सामने ही उसके सिर पर वार हुआ, और उसकी आखिरी सांसों के साथ उसके सारे सपने, भरोसे और वादे दम तोड़ चुके थे। सिर्फ यही नहीं, राजा के मरने के बाद उस औरत ने उसके परिवार को फोन किया और कहा कि माँ आज उपवास है। सोचिए, जिस दिन एक माँ का बेटा मारा गया, उसी दिन उसकी बहू उपवास की झूठी कहानी सुना रही थी, जबकि सच्चाई यह थी कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या पर जश्न मना रही थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक एक कर परत खुलती गई। कई मैसेजेस भी मिले जो चीख चीख कर इस बात की, इस प्लानिंग की गवाही दे रहा था कि सोनम बेवफा है। मैसेज में उसने लिखा था कि मैं शादी कर रही हूं, लेकिन पापा कह रहे हैं इसलिए कर रही हूं, लेकिन उसके साथ मैं नहीं रहूंगी, उसे मैं रास्ते से हटा दूंगी। और ऐसा ही हुआ। अब सवाल ये कि अगर रिश्ता नहीं निभा सकते तो तलाक ले लेते, दूर हो जाते, अपनी जिंदगी जी लेते यार। लेकिन किसी को इस तरह मार देने की क्या जरूरत थी? वो भी उस इंसान को जिसने सिर्फ और सिर्फ भरोसा किया, मोहब्बत की, साथ निभाने की कोशिश की। राजा की मौत एक इंसान की मौत नहीं थी, ये उस भरोसे की मौत थी जो 7 फेरों के वक्त एक दूसरे की आंखों में देखा जाता है। ये उस आस्था का कत्ल था जो हर माँ बाप अपनी बेटी की विदाई के वक्त उसे डोली में बिठाकर कहते हैं कि तू अब उस घर की लक्ष्मी है, उनका ध्यान रखना। लेकिन सोनम, तूने ये क्या किया? तूने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, तूने उस रिश्ते को मारा जिसे लोग भगवान की मर्जी मानते हैं। तूने उस शादी को मारा जिसमें 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया जाता है। अब जब पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत सारा भंडा फोड़ दिया है, तो सवाल सबके सामने खड़ा है कि क्या अब प्यार, शादी, रिश्ते बस नाम के रह गए हैं? क्या अब वाकई औरतें भी अपने पतियों की सुपारी देने लगी है? शायद ऊपर से राजा रघुवंशी भी यही पूछ रहा होगा कि सोनम, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर आपका दिल भी कांप गया है यह सुनकर, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यह कहानी हर उस शख्स को सुननी चाहिए जो आज भी शादी को एक पवित्र रिश्ता समझता है।
जिस धरती पर सावित्री ने यमराज से अपनी पति के जान को वापस लाई थी, आज उसी धरती पर पत्नियां खुद अपने पतियों की सुपारी दे रही है। वो देश जहां करवा चौथ पर औरतें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, वहीं अब कुछ पत्नियां अपने प्यार के वास्ते पति को ही रास्ते से हटा दे रही है। सती सावित्री की परंपरा वाले भारत में अब ऑपरेशन हनीमून जैसे प्लान बन रहे हैं। क्या यही हमारा नया समाज है? जिस देश में राधा कृष्ण का प्रेम आदर्श है, वहां अब मोहब्बत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्यार पर। आज सती सावित्री होती तो शायद हैरान होती कि औरतों ने अब पति को बचाना नहीं, मिटाना सीख लिया है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।